जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर की जो कि वार्षिकांक वाली की बुक है, उसमें का सारा वन लाइन प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है और यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और रिविज़न करना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे पूरा इसे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? तो किसे हराकर जीता? ये श्रीलंका को हराकर जीता। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला हमारा है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? तो कौन सा जो कि पेपरलेस कोर्ट बना? जो कि हमारा केरल उच्च न्यायालय। तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त? ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना। कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश बना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इसका चांस बन रहा है पेपर में आने का। देखिए, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन यानी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया इन्होंने? हैदराबाद में किया। तो इसका हैदराबाद हो जाएगा। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? दोस्तों, ये जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की गई। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस जो कि हमारा 26 दिसंबर मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला हमारा, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया? तो पियरे ओलिवियर गौरी चंस। तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना? तो कौन सा पहला शहर बना? ये हमारा कोच्चिन बना। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? ये हमारा एस सोमनाथ को। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये हमारा तमिलनाडु से है। तो इसे भी आपको ध्यान देखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा? कहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा? ये जैसलमेर। अब दोस्तों, जैसलमेर कहाँ रहता है? राजस्थान में। तो इसे आपको ध्यान में रखना। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन युक्त गांव घोषित किया गया? किसे किया गया? कुंबलंगी, केरल को। तो इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला हमारा है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश से किया है? तो किस देश से किया है? फिलीपींस से किया है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो ये कथक नृत्य से थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपके ऑप्शन में कथक कली भी आ जाएगा। तो आपको इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन वाला नहीं होना है क्योंकि ये कथक से थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 16 जनवरी 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में एकल पुरुष का खिताब जीता? तो किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। तो इसे ध्यान रखना। फिर देखिए हमारा अगला है, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इसे आपको ध्यान रखना। फिर देखिए जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की? तो कौन सा देश किया है? मॉरिशस किया है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो प्राजक्ता कोली बनी। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है।
अगला हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित की गई, जो कि लखनऊ में गई गई, लखनऊ के यूपी में। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2022 को किसी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, शिंजो आबे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंधाना को चुना गया। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईसीसी जो कि पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला एशिया और विश्व का बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है, तो कौन सा किया है, केरल किया है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व में 2x2 T x2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता। तो आपको इसे ध्यान रखना। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो किसने की थी, नरेंद्र मोदी, जो कि भारत की प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हैं। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष को 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो किसे किया, ये है चिंता। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, 19 जनवरी 2022 को सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, किसने किया, सेबी ने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। फिर देखिए 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर धावा किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, सीमा सुरक्षा बल। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला हमारा फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पे है, तो कौन शीर्ष पे है, तो नाओमी ओसाका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा की चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की, तो इंदु मल्होत्रा थे, जब प्रधानमंत्री की पंजाब दौरे में चूक हो गई थी उनकी सुरक्षा को लेकर। फिर देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला हमारा है, कुप्पन टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा है, 25वें युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पुडुचेरी में किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया, ये इसका नाम रुद्र है। फिर देखिए 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102 नंबर वाला देश कौन सा बना है, तो ये एंटीगुआ और बारबुडा बना है। तो इसे आपको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हाफुटनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है, तो कहाँ रखी है, हैदराबाद में। तो दोस्तों आपके लिए मैराथन चलाया जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सब कुमार गौरव सर की बुक की है। तो ये हर शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे टपकते रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, सियुमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये होंडुरास की बनी है। तो दोस्तों अगर आज की शिफ्ट में जो कि पूछा गया था कि फ्रांस की राष्ट्रपति जो कि सबसे कम उम्र में बनी है, तो उनको आज की शिफ्ट में ये पूछा जा रहा था, यानी महिला को ज़्यादा टारगेट कर रहा है SSC का एग्ज़ाम। तो आपको इसे भी पूरा ध्यान से रखना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कंपनी कौन सी बनी, तो कौन सी बनी, चेन्नई सुपर किंग बनी। फिर देखिए वर्ल्ड वेल्थ गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता, तो किसने जीता, PR श्रीजेश ने जीता।
अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे है? तो कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला हमारा है, वर्ष 2022 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फार्म फॉर पीपल्स एंड नेचर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में थे? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी। तो ये बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इस बार। देखिए 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी? तो कौन बनी? भारत बनी है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया कि शांतिश्री धूलपुरी। दोस्तों महिला को एसएससी ज़्यादा टारगेट कर रहा है, तो आप लोग महिला वाले क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ पर रखी गई? ये जयपुर यानी राजस्थान में। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला हमारा क्वेश्चन, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व का सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। किसको? अटल टनल। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो देखिए ये सूरत में होगा। बुलेट ट्रेन का स्टेशन सूरत में होगा। देखिए फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये किशनगंज में दी है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 और 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ये राजस्थान में किया जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथान 2022 का आयोजन किया है? तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। तो इससे राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आएगा जो कि इस बार 100% किसी न किसी सीट में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे पूरा ध्यान से दीजिएगा। देखिए 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी की सेवा की शुरू की गई? तो ये मुंबई में शुरू की गई थी। तो इसे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना? तो विश्व का पहला देश बना है जो कि हमारा नेपाल। फिर देखिए परामर्श 2022 क्या है? तो परामर्श 2022 जो कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। तो फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा? नॉर्वे रहा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मैराथन आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे डोनेटस्क और लुहांस क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? यूक्रेन में है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान है? 40वां था। फिर देखिए 27 फरवरी 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये जापान, भारत और जापान के बीच में। ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ चुका है जो कि यूपी पीसीएस में इस बार पूछा जा चुका है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? जो कि ऑपरेशन गंगा शुरू किया था जब यूक्रेन में युद्ध हो गया था रूस से, तो भारतीयों को वापस लाने के लिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत पर कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना? तो ये चंबा जो कि कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया, तो इसका नाम क्या था? T49 सुरंग। फिर देखिए फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत ने की थी हमारे। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये इजराइल बना है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब यर्दोगन ने
अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है? तुर्की रखा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्सर चर्चा में रहने वाले विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हवासोंग 12 ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो ये कोविफेंज है। फिर देखिए प्रो कबड्डी यानी पीकेएल ने 8वें सीजन का खिताब किसने जीता? ये दबंग दिल्ली ने जीता। फिर देखिए विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये पूजा जात्यान बनी है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? तो ये अमेरिका की बनी। तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान यानी कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो वो एंटोनोव 225 मारिया था, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा ये हाल में। दोस्तों हमारा देखिए अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। देखिए 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री यानी स्मृति ईरानी, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया? बेंगलुरु में किया। तो इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर सेनवार का निधन हो गया? सेनवार जो कि ऑस्ट्रेलिया के फेमस क्रिकेटर थे। फिर देखिए चर्चा में रहा भारत का स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन था? हंसा एनजी था। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना। फिर देखिए 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहन योजना की शुरू करने की घोषणा की? तो ये सिक्किम की। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? तो ये यूपीआई 123 पे। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये हमारा मार्च 2022 तक किस राज्य ने नान मूलधनवान योजना शुरू की? तो ये तमिलनाडु ने की। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया? तो ये ईरान ने किया। तो इसे भी आपको ध्यान में देखिए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया जा रहा है? जो कि ये बोध गया में किया गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।